Hello, my dear children. कैसे हैं आप सभी? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is article. Article writing will improve your writing skill, right, children? So we will learn the format of article writing, why we write article writing, and what is an article. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आर्टिकल होते क्या है बच्चों. आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं आलेख लेखन. क्या कहते हैं बच्चों? आलेख लेखन. अब ये आलेख लेखन क्या होता है? इट इज अ नॉन फिक्शनल राइटिंग. वैसे सभी यूजुअली फिक्शनल होती हैं, काल्पनिक चीज़ें होती हैं, हम लिख देते हैं स्टोरीज में और भी चीज़ों में, बट यहाँ पे हम काल्पनिक चीज़ नहीं लिख सकते. हमें यहाँ पे रियलिटी लिखनी होती है वास्तविकता में. ठीक है, किसी भी विषय पर अब जानकारी देना ही आर्टिकल राइटिंग कहलाया जाता है. इट डिस्क्राइब्स एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट. कोई भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में हमें बताता है आर्टिकल, या फिर डिस्कस करता है किसी भी थीम के ऊपर, या फिर कोई सामाजिक कंसर्न जो होती है, बातें होती हैं सामाजिक, उनके बारे में हमें बताता है. ठीक है, now I will tell you that why we write article. Okay, why our article is written. So an article is written to present information. किसी भी विषय के ऊपर हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, या फिर आइडियाज़ देने के लिए, किसी भी विषय पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, है ना, या फिर थीम्स पर, या किसी इवेंट के बारे में बताने के लिए, या किसी जगह के बारे में बताने के लिए आर्टिकल लिखा जाता है. यूजुअली इट इज़ रिटन इन न्यूज़पेपर्स. राइट चिल्ड्रन? इट इज़ रिटन टू डिस्क्राइब अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, या उसके जीवन के बारे में, या उसके किसी भी काम के बारे में, उसने क्या काम किया अपने जीवन में, महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए आर्टिकल्स यूजुअली लिखे जाते हैं. इट एक्सप्रेसेस आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट. किसी भी इशू पर, किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो गैर सामाजिक हो, किसी भी मुद्दे पर बहस करना, या तो उसके फेवर में बोलना या फिर अगेंस्ट में बोलना, ये आर्ग्यू भी करता है. ठीक है, आर्टिकल राइटिंग. यू हैव टू लर्न वन मोर थिंग. यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. एंड कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चों? एक तो जो आर्टिकल है वो आई कैचिंग, जो उसका जो टाइटल है, जो भी आप आर्टिकल लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द टाइटल. तो टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, कि उसे पढ़ते के साथ ही ना इंटरेस्ट डेवलप हो, जो भी रीडर है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो. ठीक है, सो इट शुड बी आई कैचिंग. द टाइटल मस्ट बी रिलेटेड टू द कंटेंट. जो भी कंटेंट आप लिखने जा रहे हो उस आर्टिकल के अंदर, उससे ही रिलेटेड होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए. और एन इंट्रोडक्शन मस्ट बी मेड इन ओपनिंग पैराग्राफ. बच्चों, ओपनिंग पैराग्राफ, जो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, उसमें आप उस टॉपिक के ऊपर जो भी आप लिख रहे हो, मुद्दा लिख रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए पूरा का पूरा. ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है पहले ओपनिंग पैराग्राफ में. और यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. कोटेशंस का, अच्छे स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हो आप स्टार्टिंग में. ठीक है, टू सपोर्ट योर आइडिया. जो भी आप आइडिया देना चाहते हो, जिसके बारे में जानकारी देना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप कोटेशंस भी लिख सकते हो. और स्ट्रिक्टली स्टिक टू वर्ड लिमिट. और जो आपको वर्ड लिमिट दी जा रही है लिखने के लिए, कि इतने ही शब्दों में लिखना है, उतनी ही शब्दों में लिखना है, आपको ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना. कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना ही आर्टिकल्स का मेन एम होता है. ठीक है, नाउ वी विल सी द फॉर्मेट. क्या फॉर्मेट होता है बच्चों? ध्यान से सुनिए. टॉपिक ऑफ एन आर्टिकल विल कम इन मिडल ऑफ द पेज. ठीक है, सबसे ऊपर, ऑन टॉप ऑफ द पेज, एंड इन बिटवीन, बीच में बिल्कुल टॉपिक लिखेंगे आर्टिकल का. और उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों, उसी के नीचे बिना लाइन छोड़े हम लिखेंगे बाय लाइन. इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको. एंड बाय लाइन में आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ द राइटर. जो भी लेख लिख रहा है, आलेख लिख रहा है, उसका नाम लिखा जाएगा टॉपिक के बिल्कुल नीचे. देन यू विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. उसके बाद आप 2-4 लाइनों में लिख के इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखोगे. ठीक है, कि भाई इसमें ऐसे इस टॉपिक में क्या हुआ, क्या उसकी पूरी जानकारी लिखोगे. देन कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक. ठीक है, और नाउ वी विल सी द टाइटल. टाइटल में क्या लिखा जाता है बच्चों?
जो हेडिंग होती है ना टॉपिक की, इट टेल्स अस व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, यानी कि आर्टिकल किस विषय के बारे में है वो लिखा जाता है हेडिंग में। और बाय लाइन में क्या लिखा जाता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, द नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि भाई इस चीज़ में क्या लिखा जाता है कि हेडिंग में तो हमें आर्टिकल के बारे में जो है व्हाट इज द आर्टिकल किसके बारे में है वो हेडिंग लिखनी है मेन। ठीक है, अब यहाँ पर बाय लाइन में हमें राइटर का नाम, जो भी आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा। अब बॉडी ऑफ आर्टिकल में क्या क्या आएगा बच्चों, इंट्रोडक्शन आएगा, आपके आइडियाज़ डेवलप, क्या क्या आइडियाज़ आपने डेवलप किए हैं विकास के, कौन कौन से आइडियाज़ आपने बनाए हैं वो सब कंटेंट में आ जाएगा। देन लेटर कंक्लूजन विल कम इन लास्ट। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ evil of dowry system, this is a topic और heading you can say। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसके थ्रू आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा लर्निंग करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल इज गिवन हियर, हेडिंग में लिखेंगे इविल्स ऑफ डाउरी सिस्टम, जस्ट लाइक दैन एसे और पैराग्राफ। ओके, ऐसे ही एक टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे बाय लाइन, बाय लाइन में जो भी राइटर है उसका नेम आ जाएगा, आर्टिकल राइटर जो भी है। देन लेटर इंट्रोडक्शन कि डाउरी होता क्या है भाई, ये दहेज प्रथा होता क्या है, ये बुराइयां क्या है, इसमें मेन चीज लिखोगे कि डाउरी क्या है। डाउरी एन इंडियन सोशल सिस्टम रेफर टू द गिफ्ट बॉट बाय द ब्राइड, जो ब्राइड के द्वारा लाया जाता है, ब्राइड ग्रूम को दिया जाता है ना। ठीक है, उसको कहा जाता है जो दुल्हन के द्वारा दूल्हे पक्ष को दिए जाते हैं गिफ्ट्स, उसको जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, डाउरी। ठीक है, ये आगे इंट्रोडक्शन में। देन मिडिल पैराग्राफ में आपके आइडियाज़ कि भाई ये है क्या चीज़, अब ये क्यों शुरू हुआ, इसमें क्या किया जाता है, और ये क्यों, किस लिए बुराई है, ये सामाजिक बुराई क्यों है, सोशल इविल क्यों है, वो सब आप मिडिल पैराग्राफ में देखो, कितने छोटे पैराग्राफ में ये सारी बातें आ गई हैं। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड डू प्रैक्टिस योरसेल्फ। नाउ वी विल सी इन लास्ट की कंक्लूजन क्या निकलेगा, कैसे हम इस डाउरी सिस्टम को जो है रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसे फिनिश कर सकते हैं, इस ईविल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप उसमें अपने सजेशंस दे सकते हो कंक्लूजन में, 1 या 2 लाइन में या 3 लाइन में यू कैन गिव द सजेशन, कंक्लूजन में वो आएगा। ठीक है, सो नाउ this is your home assignment children, you have to write an article yourself to practice. Okay, it is of 8 marks and you have to write an article on the topic the role of media in our daily lives, and it is very common topic and everyone can write on this topic, right? So do subscribe my channel, like my videos. Goodbye, see you.